आज के इस वीडियो में मैं 2-3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली बात कि अगर आपने उज़्बेकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रखा है, तो अब ये न्यूज़ सामने आने लगी है कि उज़्बेकिस्तान की सरकार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सीट पर लिमिट लगाने के मूड में है। लिमिट कितनी होगी? 10 से लेके 50 के बीच में सीट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलॉट की जाएँगी। बट अभी क्या हालात हैं? अभी तो 500 से ज़्यादा एप्लीकेंट वेटिंग में हैं। इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। बट अब जब सीट्स की संख्या लिमिट हो जाएगी तो एडमिशन वहाँ से कैंसिल किए जाएँगे और वो कैंसल्ड एडमिशन के पास में 2 चॉइस रहेंगे। वो स्टूडेंट्स या तो उज़्बेकिस्तान की प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, अदरवाइज़ किसी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। अगर प्राइवेट में जाना है तो प्राइवेट में भी एप्लीकेशन का फ्लो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि अब समय रहते स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम सेकेंडरी ऑप्शन की तरफ चले जाएँ। कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ भी वेट करते रह जाएँ और सरकारी निर्णय तो आते-आते 2-3 महीने, 4 महीने का टाइम लग जाएगा और उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेंगे। तो ऐसे लोग तो अभी अप्लाई कर रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में या अलग किसी कंट्री में चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा लोड आ रहा है किर्गिस्तान पर, क्योंकि उज़्बेकिस्तान की जो एप्लीकेशन कैंसिल हो रही हैं, उनको जो सबसे अच्छा अल्टरनेट मिलता है, इवन बेटर अल्टरनेट मिलता है, वो किर्गिस्तान ही होता है। तो किर्गिस्तान की तरफ जा रहे हैं। अब किर्गिस्तान में क्या हालात हैं? किर्गिस्तान में तो आपको पता होगा कि बहुत सारी छोटी-छोटी यूनिवर्सिटीज़ पे भी रोक लगाई गई थी। तो उनके स्टूडेंट्स का क्या होगा? उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसफ़र नोटिस आ गया है कि वो लोग ट्रांसफ़र ले सकते हैं किर्गिज़ स्टेट मेडिकल अकेडमी में। उनका मर्जर होगा किर्गिज़ स्टेट मेडिकल अकेडमी में। अब किर्गिस्तान में 2 लाइफ टाइम एक्रेडिटेशन वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक है किर्गिज़ रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी और दूसरी है किर्गिज़ स्टेट मेडिकल अकेडमी। एफएमजी का परफॉर्मेंस या सब चीज़ों के हिसाब से देखेंगे तो पहली चॉइस केआरएसयू और दूसरी केएसएमए आती है। बट केएसएमए पे एडिशनल लोड आ गया है अब उन हज़ारों स्टूडेंट्स का जो इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे, जिनका लाइसेंस कैंसल हो गया है। तो ऐसे में किर्गिज़ स्टेट मेडिकल अकेडमी के ऊपर और ज़्यादा लोड आ गया है। वैसे ही उनके यहाँ 800 के करीब सीट होती हैं और अब जब ये हालात है तो फिर और ज़्यादा एप्लीकेशन उनको, मतलब और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा उन स्टूडेंट्स पे जो ट्रांसफ़र होके आएँगे। अब आपके लिए क्या ऑप्शन है इसमें? आपके लिए अभी भी सबसे अच्छा ऑप्शन है किर्गिज़ रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी। और जब से ये नोटिस आया है तब से इतना ज़्यादा एप्लीकेशन का फ्लो आ रहा है, क्योंकि सबको ये बात समझ में आ रही है कि केएसएमए में ऑलरेडी 500 से लेके 800 एडमिशन होते थे और अब हज़ारों स्टूडेंट्स का और ट्रांसफ़र होगा, तो एजुकेशन की क्वालिटी पे वहाँ असर पड़ेगा। ऑलरेडी वो सेकंड नंबर पे थी, तो अब इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। केआरएसयू और फार बेटर साबित होगी, क्योंकि उसके ऊपर उतना लोड नहीं है, उनके यहाँ स्टूडेंट टीचर का रेशियो इंटैक्ट रहेगा 1:8 का। तो इसलिए आप केआरएसयू पे अभी भी अगर डिसाइड कर रहे हैं तो बस यही राइट टाइम है, अभी आप अप्लाई कर दीजिए इसमें, नहीं तो फिर बाद में इसमें सीट मिलेगी नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन का फ्लो धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। अब बात कर लेते हैं रशिया की। रशिया के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन आपको सेफ साइड में यूनिवर्सिटी चाहिए, सेफ़र लोकेशन पे यूनिवर्सिटी चाहिए। सेफ़र लोकेशन कौन-सी है? जितना आप मॉस्को से ईस्टवर्ड चलते जाएँगे, उतनी ही लोकेशन आपकी सेफ होती जाएगी और जैसे ही साइबेरिया के रीजन में आप पहुँचते हैं, तो वो लोकेशन आपकी सबसे ज़्यादा सेफ मानी जाती है। साइबेरिया में जो सबसे बड़ी सिटी है नोवोसिबिर्स्क, वहाँ से फ्लाइट की कनेक्टिविटी भी होती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको मॉस्को जाना है, मॉस्को आके फिर से आप यहाँ जाओगे। तो अगर आप रशिया जा रहे हो, सेफ लोकेशन है, जहाँ पर ये यूक्रेन वॉर का जो भी इफ़ेक्ट है वो ना हो, तो ऐसे में आपके लिए बेटर अल्टरनेट आता है साइबेरिया की यूनिवर्सिटी। अब साइबेरिया में कुछ फेमस यूनिवर्सिटी हैं, जैसे पहली यूनिवर्सिटी अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। 45 लाख रुपए का बजट रहेगा, इंक्लूडिंग इंडियन फूड। मैं इसका चार्ज मैंने जोड़ के बताया है, 45 लाख तक का खर्चा आपका पहुंचेगा। तो अगर ये बजट अफोर्ड कर सकते हैं तो अल्ताई बहुत अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज इससे स्लाइटली लोअर फीस में आप केमरोवो स्टेट मेडिकल अकेडमी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है और वहाँ भी आप मतलब एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी है और साइबेरिया में है, सेफ सिक्योर लोकेशन है। इसके अलावा आप कोमी रिपब्लिक की सिख विकास स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। वहाँ भी एप्लीकेशन का फ्लो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और सेफ लोकेशन है, कम बजट में आप यहाँ पर एजुकेशन ले सकते हो। टोटल खर्चा आपका 30 लाख रुपए ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस का होता है, फूड का चार्ज जोड़ के भी ये 36 लाख रुपए तक का बजट पहुँचता है। और एक यूनिवर्सिटी नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेफर लोकेशन पे है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो रशिया जा रहे हो, केयरफुली अपनी यूनिवर्सिटी का रिव्यू कर लो। अनसेफ लोकेशन पे तो नहीं है, क्योंकि रिसेंटली रशिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्रोन स्ट्राइक हुई हैं और मैं नहीं चाहता कि आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएँ जहाँ पर आप पीसफुली रह ना पाएँ। तो आप पीसफुली रहना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी चाहते हैं, सारी सुविधाएँ हों, इंडियन फूड भी मिले, सब कुछ हो, हॉस्टल भी अच्छा हो, तो आपके लिए अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक अच्छा विकल्प है। इसकी तरफ आप देख सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंडियन स्टूडेंट के बैच पास आउट हो चुके हैं, 2016 से इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर जा रहे हैं। अगर कोई भी और जानकारी चाहिए आपको इन यूनिवर्सिटीज़ की, इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और हैं, मैंने तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिया है। तो जो और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो, उसके बारे में कुछ आपको जानना है, तो वो सब आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मैं कोशिश करूँगा कि हर एक कमेंट का रिव्यू आपको दे सकूँ, रिप्लाई कर सकूँ। और इसके अलावा आप इस नंबर पे कनेक्ट कर लीजिए हमारी टीम के साथ में। कोई भी आपके डाउट हैं तो वो आपको एड्रेस कर दिए जाएँगे। आपके लिए क्या बेटर ऑप्शंस हैं वो आपको बता दिए जाएँगे और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अब डिले ना करें, क्योंकि
एडमिशन फुल पेस में चल रहे हैं, जल्दी ही एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। प्रिफर्ड यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बता दी, इनमें आपको अप्लाई करना है, यही सेफर ऑप्शन है। एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो करने वाली यूनिवर्सिटीज़ में ही मैं एडमिशन कराने की बात करता हूँ। तो जो भी डाउट है मन में, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी और की हेल्प हो सकती है, उनके साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।